बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि करदम जी तथा देवहूति जी का विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात अंदर आए और अपने वस्त्र को बदल करके अपने श्री पतिदेव जी के पास में आकर आज्ञा पूछने आई थी। करदम जी तो देखते ही रह गए। देखते देखते और समाधि में लीन हो गए। न कुछ खाए न पिए। अब क्या करे? देवहूति जी ने अपने मन में सोचा, चलो ठीक है, आज समाधि लग गई तो कल खुल जाएगी। अब कल नहीं खुली, परसों खुल जाएगी, नरसों खुल जाएगी। बोलते बोलते सारे वर्ष बीत गए, लेकिन समाधि तो खुले ही नहीं। अब क्या करें? श्री देवहूति जी तो पतिव्रता स्त्री थी। कुछ भी, वह भी कुछ नहीं खाई। पति के बिना कैसे खा सकती है? कुछ भी नहीं खाई। बाद में चटा हो गई। महाराज दुबली कृशा हो गई, क्योंकि कोई मतलब बहुत दिनों से कुछ खाए तो नहीं थी, इसलिए कृशा हो गई। अब क्या करे? श्री करदम जी महाराज की बहुत वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो देखा श्री देवहूति जी को और कहा, हे देवी, आप कौन हैं? किस लिए आई हैं यहाँ? बोले, हे स्वामी, आप मुझे भूल गए? मैं मनुपुत्री देवहूति हूँ और मैं आपकी धर्मपत्नी श्री देवहूति हूँ। आप तो मुझे ही भूल गए। आप समाधि में लीन हो गए थे। बोले, अच्छा, तुम इतनी सुंदर थी कि मैं तो समाधि में लीन हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे इस सुंदरता से, इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब श्री करदम जी महाराज बोले, ठीक है, हे देवी, जो तुम्हें चाहिए मैं वही दे देता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ? तो बोले, अरे वो जो आपने विवाह के समय कहा था, संतान मुझे आप प्राप्ति कराइए, संतान की प्राप्ति कराइए। वह बोले, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए एक कामक विमान को प्रकट किया। कामक अर्थात जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो, और कहा, हे देवी, तुम इस पे जा करके डुबकी लगा लो और तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। इसमें एक सरोवर भी है और बढ़िया से बैठ जाना। वह बोली, ठीक है। अब सरोवर में जब नहाने गई तब तो बहुत सारी स्त्रियां उनको दिखाई दी और वह 14-15 साल की ही थी। तो वह उन स्त्रियों ने कहा कि मैं आपकी सेवा, हम आपकी सेवियां हैं। अब बढ़िया से स्नान करवाने लगी, साबुन लगाने लगी, शैम्पू लगाने लगी, सब कुछ करने लगी। अब बहुत अच्छा वातावरण हो गया।
अब बहुत सुंदर उनको नहाने देने लगी। अब जब उठी तो उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, सब कुछ सुंदर सुंदर पहना करके कहीं उनको बिठाने अब कहीं बिठा दिया उनको। अब वहाँ देखा पर्दा खोल के तो राम राम राम, अपने पतिदेव को तो उन्होंने देखा ही नहीं। अब क्या करे, बड़ी चिंता में पड़ गई। तो दूसरी तरफ ऐसे करके देखा तो वहाँ श्री पतिदेव जी भी अपना मेकअप कर रहे थे बढ़िया से। वह भी स्नान करते हुए सब आए हुए थे। उसके बाद दोनों विहार करने लगे। वहाँ सब व्यवस्था थी, भोजन की, पानी की, सबकी व्यवस्था थी। जब चाहो तब नहा लो, जब चाहो तब पी लो, सब कुछ करते थे। अब रोज जो हलवा चाहिए तो हलवा पी लेते थे, पानी चाहिए तो पानी, चाय चाहिए तो चाय, सब तैयारी करके वहाँ रखी हुई थी। अब घूमते हुए देवताओं के जगह में घूमे और भी नाना प्रकार के जगहों में जा कर के विहार करने लगे। सब जगह आनंद ही आनंद था। इस प्रकार से 100 वर्ष बीत गए, लेकिन उनको पता न चला, उनको तो एक मुहूर्त की तरह ही लगा। अब विमान से जब उतरे तो 11 वह लोग उतरे तो कहते हैं 2 ही तो थे, ये 11 कहाँ से आ गए? बोले 2 तो वही होंगे, लेकिन उनके 9 पुत्रियां हो गई 100 वर्ष तक। और वो भी छोटी छोटी नहीं, 1-2 साल की नहीं, 15, 16, 7, ऐसे 17, 20 इतनी थी। अब करदम जी भी नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले आप भूल गए, ये तो आपकी ही पुत्रियां हैं। बोले अच्छा ये बात है। हर तरीका कह के विमान से उतरे और फिर वह बोले मेरे कथनानुसार अब मुझे संन्यास धर्म लेकर वन की तरफ जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा अरे आप वन तो जाइए, किंतु ये तो नए जवान हो गई हैं, इनका विवाह किनके साथ हो? बोले आप चिंता मत करिए, वह जो 9 ऋषि थे ना, जो ब्रह्मा जी ने बाद में प्रकट किया था, उन्होंने कहा था कि आपने सृष्टि से पहले क्या किया था, तब किया था, तो तब करने चले गए थे। तो वो उन्हीं ऋषि के साथ में उनका विवाह हुआ। अब मरीचि कला को दी। ऐसे 9 ऋषियों को 9 पुत्रियों को प्रदान किया। अब उनका विवाह हुआ और अब वह बोले चलो अब मैं चलता हूँ। तब वह बोली अरे अब तो जा रही हैं, अब मुझे कुछ एक पुत्र तो प्रदान करते हुए जाइए। अब तो इनका भी विवाह हो गया। तो बोले तुम चिंता मत करना, भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तब बोले अच्छा ठीक है। अब भगवान 10 महीने के बाद भगवान काष्ठ में जो अग्नि चमकती है उसी तरह भगवान चमकते हुए वहाँ प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अवतार धारण किया। एक समय वे बैठे हुए थे तो पिताजी श्री करदम जी महाराज आए और भगवान को प्रणाम किए और बोले हे प्रभु मैं संन्यास धर्म लेना चाहता हूँ। देखिए अब आपने जन्म तो ले लिया है, किंतु धर्म के कारण मैं संन्यास धर्म लेके जाता हूँ। वह बोले अच्छा यह बात है, ठीक है।
आप अवश्य जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं अपनी माता को सुंदर सुंदर ज्ञानों का उपदेश करते रहूँगा। इस प्रकार से श्री करदम जी महाराज ने उनकी 3 परिक्रमा लगा के चले गए, संन्यास धर्म लेके गए। वहाँ भगवान का वचन करते हुए भगवत धाम प्राप्त हुए। एक समय श्री कपिल जी महाराज बैठे हुए थे और श्री कपिल जी महाराज वहाँ बैठे हुए थे तो एक समय श्री देवहूति माता उनसे ज्ञान की प्राप्ति करने आई और कहा, हे पुत्र, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराओ। तो वह बोले, देखो माता, हमें प्रथम भगवान का भजन करना चाहिए और जब भगवान का भजन करे तो संतों के पास में जाकर भजन करे, क्योंकि और वैसे वह संत कैसे हो जो भगवान का भजन करने वाले हो, बढ़िया संत हो, पहले से ही भगवान के भजन करने वाले हो। क्योंकि जो पहले से भगवान का भजन नहीं करता उसके पास में जाके भी कोई फायदा नहीं है। उसी तरह एक नातिनी थी, एक दादी जी थी। वह नातिनी रोज चोरी चोरी जा कर के जो चीनी या गुड़, पता नहीं, जो चीनी से बने हुए सामान खाती रहती थी। चींटी से पहले पहुंच जाती थी। दादी बड़ी परेशान, अब क्या करे। तो दिल्ली में रहती थी। उनको कोई पता चला कि वृंदावन में एक सिद्ध महापुरुष हैं जिसके द्वारा जो वह कहे सो वह कोई भी मान लेते, उसी तरह मेरी नातिनी भी मान लेगी। यह सोचकर वह दादी दिल्ली से गई, बस में चढ़ी, गई, वहाँ दिल्ली वह वृंदावन पहुँची और कहीं पता चला कि 2 दिन के बाद भीड़ थी, तो 2 दिन के बाद वह संत महात्मा मिलेंगे। तो ठीक है, होटल में बैठने लगे। होटल अब 2 दिन के बाद फिर जब मिलने गए तो बाबा ने कहा, चलो ठीक है देवी, मैं 1 महीना के बाद बता दूंगा। उस दादी ने कहा, हे बाबा देखो, यह जो मेरी नातिनी है बड़ी बदमाश है, रोज आकर चीनी खा लेती, पेट खराब हो जाता और स्कूल भी नहीं जाती। स्कूल भी जाती थी लेकिन अब बार बार वो चीनी खाती रहती है तो बीमार होने के कारण नहीं जाती। हमने सुना है आप बड़े प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपके पास में आए। तो वह बोले, अच्छा है देवी, मैं आपको बाद में बताता हूँ, 1 महीना के बाद फिर आइए आप, उसके बाद मैं अवश्य बताऊँगा। अब 1 महीना, अब दिल्ली फिर आई, फिर 1 महीना के बाद फिर गई, फिर भीड़ हुई, फिर होटल में रही, फिर 2 दिन के बाद फिर गई। फिर उन संत महात्मा ने कहा, हे बेटा, हे बाबू, देखो गुड़ नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए। बोले ठीक है बाबा। बोले ज़्यादा मत खाना उसे। बोले ठीक है बाबा। जो कोई कुछ दे उसे ही खाना। बोले ठीक है बाबा। अब इतनी बात कहने पे दादी को भी बड़ी गुस्सा आई, कितने बार कह रहे हैं। वह बोली, हे महात्मन, यही बात आप पहले नहीं कह सकते थे, आज ही आपको कहने के अवसर आया क्या? बोले, हे देवी, देखो मैं भी पहले गुड़ खाता था, इसलिए मैं नहीं बताया। जब मैं पहले से गुड़ खाता हूँ तो दूसरे को ज्ञानोपदेश देने से कोई फायदा नहीं होता।
अब इस प्रकार से कहते हैं। उसी तरह संत जो पहले से ही अब भगवान का भजन न करे, उस संत के पास में जाकर बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इस प्रकार से संतों के बारे में और अनेक ज्ञानों का उपदेश करते हुए कपिल जी महाराज बोले, हे माता, अब आप भी जो मैं इस ज्ञान का उपदेश किया हूँ, अब इसे ही मन चिंतन करे, भगवान का भजन करिए। इस प्रकार से माता को प्रणाम करते हुए श्री कपिल जी महाराज गंगा सागर को चले गए और वहाँ जाकर भगवान का भजन करने लगे कपिल जी। अब इधर देवहूति जी भी भगवान का भजन करते हुए भगवत धाम प्राप्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय।